हर्षी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल हर्षी लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे टास्क दिया है कि आज मुझे फुल डे साड़ी वेयर करनी है। तो आपके सामने मैं आ गई हूँ नहा धो के और साड़ी तैयार हो गई है मेरी बन के। तो चलो आज का पूरा दिन देखते हैं कि मैं साड़ी पहन के पूरा दिन कैसे निकालती हूँ। पूरा सारा घर का काम होता है, आप भी जानते हो साड़ी जो लोग नहीं पहनते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो चलो देखते हैं जो भी होता है, आज मैं पूरा दिन ये टास्क कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में और चलो देखते हैं कि आज पूरा दिन कैसे निकलता है। लगता तो बहुत मुश्किल है, अब देखो देखते हैं क्या होता है। अब टास्क दिया है और लिया है मैंने तो कंप्लीट तो करना बनता है। चलो देखते हैं पूरा दिन कैसे निकलेगा। तो सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट की। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहा के आ चुके हैं और वो कर रहे हैं अपनी पूजा, ठाकुर जी को नहला रहे हैं और मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो जो टास्क हमने लिया है उसको तो हमें कंप्लीट करना है। तो हमें आज सारा दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा और आप देखोगे कि मैं साड़ी में ही सारा दिन आपको दिखाई दूँगी जो भी काम करते हुए। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी कर रहे हैं और ये देखिए मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ साबूदाना। जब बच्चे चले जाते हैं ना स्कूल तो फिर इतना काम रहता ही नहीं है, फिर तो बस थोड़ी बहुत देर का, बस इतनी देर में हम नहाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, बस इतना ही काम बाकी रह जाता है। तो मैंने यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और मैं सबसे पहले जाऊँगी ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में जो भी चीज़ बनती है ना सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगा के तभी सब लोग खाते हैं उसे। तो हमारा यहाँ पे ठाकुर जी का भोग लगने के बाद में मेरे हस्बैंड यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं उनके लिए यहाँ पे दूध लेके आई हूँ, क्योंकि ये रात को दूध नहीं पिया था तो सुबह मॉर्निंग में मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये मुझसे कह रहे हैं कि ये साड़ी तुम्हारी दोपहर को ही चेंज होने वाली है, देख लेना, तुम नहीं पहन सकती हो सारे दिन। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या मैं सारा दिन साड़ी में रह पाऊँगी या नहीं? तो कोई नहीं, चलो वो तो आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा कि मैंने आज सारा दिन ये साड़ी पहन के पूरा किया या नहीं किया। बाद में यहाँ पे अपना भी ब्रेकफास्ट ले आई हूँ। तो चलो वो तो पूरा व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बने रहिएगा प्लीज़ इस व्लॉग में, जिससे कि आपको भी पता चले कि मेरा ये टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो ये मेरी हंसी बना रहे थे कि नहीं होगा, देख लेना कंप्लीट। मैं तो मान ही नहीं सकता कि तुम पूरा दिन साड़ी में रह सकती हो, क्योंकि पता नहीं कितने महीनों से मैंने साड़ी पहनी नहीं थी। महीनों क्या, मैंने कई सालों से साड़ी नहीं पहनी थी घर में। तो वही हो जाता है ना कि हैबिट नहीं रहती साड़ी पहनने की। तो इसी वजह से वो बोल रहे थे कि नहीं जी नहीं, साड़ी तो नहीं रह सकती पूरा दिन। इसके बाद मैं गेट खोलने गई थी, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पार्लर पे तो वो लोग आ चुके थे। उसके बाद हमारे पिताजी हैं, पापा जी हैं जो, वो आ गए हैं, नहा धो के अपनी पूजा कर रहे हैं। तो जब हमारे पापा जी घर पे आ जाते हैं ना तो उन्हें पसंद नहीं है कि हमारे सर से पल्ला हटे, चाहे मैं सूट पहनूं या साड़ी पहनूं, जो भी चीज़ पहनूं। हमारे यहाँ क्या है ना, अब आप देखोगे जब हमारे पापा जी घर पे आ जाते हैं तो हमारा जो सर पे पल्ला ज़रूर से ज़रूर रहता है, क्योंकि हमारे पापा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि सर पे पल्ला ना हो घर में। तो मैं हमेशा उनके सामने ऐसे ही रहती हूँ, सर पे पल्ला लेके। साड़ी की कोई वो नहीं है कि साड़ी पहन के रहना है, कुछ भी पहनो, लेकिन सर पे पल्ला होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ एक तरफ, और क्योंकि 11 बज चुके थे और हमारे यहाँ खाने का टाइम होता है 12 साढ़े 12 का। तो मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ देखो आलू, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, कोई भी दाल सब्जी कुछ भी बने लेकिन आलू ज़रूर बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू में मसाले मिक्स करके रख दिए थे और यहाँ पे मेरा जो खाने की तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। और मुझे परेशानी तो हो रही थी कि मैं साड़ी पहन के, क्योंकि करती नहीं हूँ ना कभी कोई काम, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो यहाँ मेरा बेटा स्कूल से आ चुका है और मैंने खाना बना के और ठाकुर जी का भोग लगाने रख दिया। देखो ये कितनी शैतानी कर रहा है, कपड़े उतार के और इधर उधर फेंक रहा है। तो मैंने यहाँ पे पापा जी को खाना दिया और देखो ये इसकी शैतानी देख लो आप, इतना परेशान करता है ना ये स्कूल से आके। कम से कम 1 घंटे में तो इसके कपड़े चेंज होंगे। तो यहाँ पे हमारे पापा जी ने खाना खा लिया है और इसके बाद में ये चले जाएंगे शॉप पे और फिर मेरे हस्बैंड आएंगे खाना खाने के लिए। तो यही रहता है, क्योंकि कोई ना कोई तो शॉप पे ज़रूरी है रहना, तो इसी वजह से एक एक करके आते हैं ये लोग खाना खाने के लिए। तो पापा जी जा चुके हैं
और ये देखो ये खाना खा रहा है और ये अपने आप से खाना नहीं खाता, कभी नहीं खाता। ये परेशान करता है सबको कि तुम खिला दो, लेकिन अपने हाथ से खाना पसंद नहीं करता है ये। तो मैं इसको खाना खिला रही थी तो इसको आलू या सब्ज़ी तो बिल्कुल पसंद है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं खाता। पता नहीं क्या ही है, ये तभी इतना कमज़ोर सा है कि कुछ भी प्रोटीन की चीज़ें लेता ही नहीं है। देखो मना ही कर रहा है ये यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो अब नहीं कर रहा तो बच्चा, ज़बरदस्ती तो नहीं खिला सकते ना उसको, क्योंकि इसको अगर हम ज़बरदस्ती खिलाते हैं ना तो ये वोमिट कर देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको ना ही खिलाओ ज़बरदस्ती, तो ज़्यादा बेटर। तो कुछ नहीं, मैं इसके लिए यहाँ पे पानी दे के चली गई हूँ। और इसके बाद मेरी बेटी आ जाती है स्कूल से, तो वो क्लिप में रिकॉर्ड करना रह गया था। तो यहाँ पे मेरी हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों लंच कर चुके थे। तो उसके बाद में देखो आप, ये इसका लंच वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैं ले जाके किचन में रख देती हूँ, जिससे कि ये सारी चीज़ें साथ के साथ हैंडल हो जाती हैं तो बेटर रहता है। और आप देखिए इसके बाद ये कितना प्यार दिखा रहा है, इतना मतलब सबको लाड करता है ये बहुत ज़्यादा। तो अब आप देखिए 2 बज चुकी हैं और यहाँ जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस कर रही हैं, बाकी लोग आए नहीं हैं, ये 2 ही आए हैं आज। तो यहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे ही सारा दिन बीत गया। और लास्ट में देखो आप 6:30 बज चुके हैं, तो मेरे यहाँ पे डिनर की टाइम हो चुका है। और मैंने यहाँ पे रात के खाने में बनाए थे इडली सांभर। तो अब यहाँ पे ड्यूटी लगती है पति देव की, तो वो इसको खाना खिला रहे हैं क्योंकि ये खुद से तो खाएगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो टास्क हमें मिला था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि घड़ी में कितना टाइम हो चुका है। तो आप देख लीजिए घड़ी में 8 बज चुकी हैं और हमने पूरा दिन साड़ी में बिता दिया है। और अब जाके मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। वैसे था तो बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे कैसे भी मैनेज किया। पता है आज इतनी मुश्किल से मैंने दिन निकाला, क्योंकि हुआ क्या ना, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो क्या हुआ, मैंने जैसे साड़ी पहनी थी, मैंने जैसे हमारे यहाँ जो कपड़े होते हैं वो डेली वॉश हो जाते हैं मशीन में। तो मैंने मशीन में कपड़े डाले ही थे कि मशीन हो गई ख़राब। अब तो इतनी परेशानी हो गई ना, अब साड़ी में ही मैंने सारे कपड़े हाथ से धोए। उसके बाद जाके कहीं मुझे आराम मिला कि चलो काम तो कंप्लीट हो गया ना। साड़ी पहनी और ऊपर से इतनी मुसीबत के, कहते हैं ना कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेता है, वही वाली चीज़ हो गई आज मेरे साथ। तो आज तो एक तो टास्क मिल गया, ऊपर से इतना और काम का प्रेशर के चलो खाना पीना तो खैर डेली का रहता है, लेकिन कपड़े तो नॉर्मली मशीन से वॉश हो जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ ना, आज तो मशीन ही ख़राब हो गई, तो सारा हाथ से धोना पड़ा। तो चलो कोई नहीं, ये भी हैबिट होनी चाहिए ना। कभी कभी होता है कि साड़ी में भी हम कहीं जा रहे आ रहे होते हैं, तो कभी ऐसा कोई काम आ जाता है, तो कम से कम उसे कंप्लीट तो कर चुके हैं हम। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग हम यहीं पूरा करते हैं। बाय बाय।